हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। ये पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके ज्योग्राफी पार्ट 1 देख लें। इसमें 25 टॉप क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। भारत में किस दिन सबसे छोटा दिन होता है? भारत में किस दिन सबसे छोटा दिन होता है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। राइट आंसर होगा बी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वो होता है 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट के साथ कौन से राष्ट्र जुड़े हैं? पाक स्टेट के साथ कौन से राष्ट्र जुड़े हैं? पाक स्टेट जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। राइट आंसर होगा ए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? सेवन सिस्टर में 7 स्टेट यानी 7 स्टेट हैं जो कि इसमें त्रिपुरा इंक्लूड है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर होगा 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है, यानी अपनी सीमा को साझा करता है 3 देशों के साथ में। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या अधिक है? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। वो कितने हैं? 63 उपग्रह हैं बृहस्पति के। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन चैलेंजर रिज कहाँ स्थित है? डॉल्फिन चैलेंजर रिज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिक महासागर में। अंटार्कटिक महासागर में स्थित है डॉल्फिन चैलेंजर रिज। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा खाई कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था। सुंडा खाई कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोष्कटियवान उच्च दबाव क्षेत्रों से भूमध्य रेखा तक बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? अपोष्कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्रों से भूमध्य रेखाओं तक बहने वाली हवाओं को कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? अरब सागर में बहती है। राइट आंसर होगा इसका नर्मदा नदी अरब सागर में बहती है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? मिल्क से। राइट आंसर होगा दूध। दूध से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दापारा, गुरुमाला और कॉर्बेट और चमरापारी। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन में लिखा है कॉर्बेट। एक कॉर्बेट एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनटीपीसी में ये भी पूछा गया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, राइट आंसर होगा केटू गार्डन। कौन सा है? केटू गार्डन। ये सब भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई इसकी? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। राइट आंसर होगा ए। दूसरे ऑप्शन में दिख रहा होगा माउंटेन एवरेस्ट। ये नेपाल देश में स्थित है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट है, लेकिन गलत होगा क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चीन की भाषा क्या है? चीन की भाषा क्या है? राइट आंसर होगा मदारिन। मदारिन चीन की भाषा। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? विश्व महासागर का सबसे गहरा भाग है मरियाना ट्रंच। कहाँ पे है? मरियाना ट्रंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर होगा डी, मरियाना ट्रंच। मरियाना ट्रंच विश्व में सबसे गहरा गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर होगा डी।
चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नब्बे पूर्व रिज कहाँ स्थित है? नब्बे पूर्व रिज कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है? वाल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है? राइट आंसर होगा कराकोरम पर्वत में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है कराकोरम पर्वत। आपको ऑप्शन में राज्य भी पूछ सकता था। आपको ऑप्शन में राज्य भी पूछ सकता, तो आपको ये भी याद रखना है कि वाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और वो ये भी पूछ सकता था कि कराकोरम पर्वत कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन के स्थान पे आपको स्टेट भी दे सकता था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघर निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघर निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? आपने पालघाट का नाम सुना होगा, जो कि केरल में स्थित है, तो उसी से पालघर है, ये जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी अधिकतम राज्यों से गुजरती है? भारत की कौन सी नदी अधिकतम राज्यों से गुजरती है? राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर होगा पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात में किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा गोवा में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर उसका होगा गंगा की सहायक नदी है सोन। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होता है, जब होता है चंद्र ग्रहण। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन वहां से और बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण वाला। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में स्थित हो जाते हैं तब। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसमें डी ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ये होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होता है। तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। और ठीक है, चंद्र ग्रहण पूछे तो बी ऑप्शन सही है, और सूर्य ग्रहण पूछे तो चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर होगा टहरी बांध पड़ता है उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी नदी पे स्थित है। राइट आंसर होगा बी। भागीरथी नदी भी उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा इसका होगा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? इसमें ऑप्शन में महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और गंगा। महानदी का जो उद्गम है वो भारत में हुआ है। ब्रह्मपुत्र का नदी का नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का हुआ तिब्बत में। कहाँ हुआ है? तिब्बत में हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो राइट आंसर होगा बी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि टॉप क्वेश्चन थे, जियोग्राफी से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, इस क्विज प्रैक्टिस का आपको 2 से 3 बार लगाना है, इससे आपका वो क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।